सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के बारे में पूछ रहा था। वो अंदर जाता है और एक आदमी से पूछता है कि वो लड़का क्या यहाँ पर आ गया है। जिसके बाद वो सारे लोग हाँ कहते हैं। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि वो बच्चा यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे शैतान लगे हुए हैं और सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर शैतान उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं सकता है, और वो सिर्फ एक ही जगह है, पुराना किला। और वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान उसे लेकर जा सकता है, वो है घोस्ट राइडर। के बाद वो दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे लोग वही थे जो उस बच्चे को हासिल करना चाहते थे। वो आदमी जो उस बच्चे को लेने के लिए आया था वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो आदमी वही जगह पर जाता है जहाँ पर वो बच्चे को रखा गया था। जब वो अंदर जा रहा था तो देखता है कि उस बच्चे की माँ भी वहाँ पर आई हुई थी। वो दोनों तो काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो दोनों तो किसी पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। इसके बाद वो माँ उस आदमी के सामने गन पॉइंट कर देती है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और हमें भी जाने दो। फिर वो किसी न किसी तरीके से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। मगर वो आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। लेकिन उस आदमी के ठीक पीछे ही वो सारे लोग भी थे जो उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ पर आए थे। जैसा कि वो आदमी उस लेडी की गाड़ी के पीछे था और उसके पीछे वो गुंडे थे। वो गुंडे उस पर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से उसकी बाइक का बैलेंस तो खराब ही हो जाता है और वो बाइक से गिर जाता है और पहाड़ के नीचे ही जाने वाला था। लेकिन गिरते ही गिरते वो भी उन लोगों पर शूट करना स्टार्ट कर देता है। इससे उस आदमी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो सारे लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। पर लकीली वो आदमी पहाड़ से गिरने के बाद एक झाड़ी पर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर हमें उस माँ और बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सेफली आगे गाड़ी बढ़ा देते हैं। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि लकीली बच गया था। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई नहीं रहता। वो एक घर के अंदर जाता है जो कि काफी ज्यादा सुनसान लग रहा था। उस घर में कोई नहीं रहता। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक जॉनी नाम का आदमी होता है। वो अपने घर से कई मीलों दूर यहीं पर रह रहा था। उसने पिछले 8 सालों में अपनी पावर को कभी भी यूज नहीं किया था। फिर वो आदमी उस घोस्ट राइडर के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज हमारी हेल्प करो। फिर वो एक बच्चे की तस्वीर निकालता है और उस घोस्ट राइडर को दिखा देता है और कहता है, वो कहता है तुम्हें इस बच्चे को किसी भी हाल में बचाना होगा और इसके बदले में तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें इस बच्चे को बचाने के बदले में दे सकता हूँ। जिसके बाद घोस्ट राइडर कहता है कि भला मैं क्या चाहूंगा। जिसके बाद वो आदमी कहता है तुम भी जानते हो कि तुम इस श्राप से आजाद होना चाहते हो। वो आदमी कहता है बस आज रात के लिए तुम घोस्ट राइडर बन जाओ और इस बच्चे की जान बचा लो, जिसके बाद तुम अपने श्राप से दूर हो सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम इसके बाद कभी भी घोस्ट राइडर नहीं बन पाओगे, ताकि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पावर चला जाए, तुम्हारा पावर पूरा चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद तो मान ही जाता है क्योंकि इस चीज से वो काफी ज्यादा थक चुका था और वो एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, जिसकी वजह से वो उसकी बात मान जाता है। फिर जैसे ही रात का समय आता है घोस्ट राइडर अपनी बाइक लेकर निकल जाता है, बच्चे की तलाश में चला जाता है, यानी कि उसको खोजने के लिए चला जाता है। फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसको कैरिगन नाम के एक आदमी ने पकड़ रखा था। ये सारी चीजें वो शैतान के कहने पर कर रहा था। वो जानता भी नहीं था कि वो एक शैतान है, क्योंकि बस इतना जानता था कि उसे शैतान से बहुत ही बड़ी रकम मिलने वाला है। ये सारा घोस्ट राइडर जैसे वहाँ पर आता है वो तो अपनी चेन से सब लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो सीधा बच्चे के पास जाता है, लेकिन कैरिगन और उसके सारे साथी तो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब जॉन की आंख खुलती है वो तो एक हॉस्पिटल में होता है। वहीं पर हमें उस बच्चे की माँ को दिखाया जाता है। जैसे ही घोस्ट राइडर उसको देखता है वो लेडी तो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद क्या था, घोस्ट राइडर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब घोस्ट राइडर उस लेडी के पास जाता है वो लेडी तो गन पॉइंट करके उसको बोलने लग जाती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम पे ट्रस्ट करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद तो जॉनी उस लेडी को खींच लेता है और उस गन को अपने सिर पे पॉइंट करके बोलता है कि अब बंदूक चलाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो तो तुम बेशक गोली चला सकती हो। घोस्ट राइडर की आंखों में तो इतनी ज्यादा सच्चाई थी करके वो लेडी तो उस पर बंदूक चला नहीं पाती है, वो बंदूक को नीचे फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कहीं जा रहे थे कार में बैठ के। वो लेडी बोलती है कल भी तो मेरे बेटे को तुमने ढूंढ लिया था, तो क्या तुम आज भी उसको ढूंढ नहीं सकते। फिर जॉनी बोलता है कि कल मैं उसको सिर्फ इसलिए ढूंढ पाया था क्योंकि मैं उसको फील कर पा रहा था, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वो लेडी कहती है और काफी ज्यादा डर भी जाती है और कहती है इसका मतलब है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। इसके बाद जॉनी तो उसको शांत करवाता और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा जिंदा है, बस मैं उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें उस शैतान को दिखाया जाता है जो कि कैरिगन से बात कर रहा था। कैरिगन उस शैतान से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो घोस्ट राइडर इतना ज्यादा पावरफुल है और मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो कैरिगन इस काम के बदले डबल पैसे मांगता है। जिसके बाद वो शैतान कहता है कि मेरी बात उस बच्चे से करवाओ। जिसके बाद जैसे वो कैरिगन बच्चे के कान के पास फोन रखता है, वो शैतान कुछ मंत्र मंत्र पढ़ रहा था। वो क्या बोल रहा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो बच्चा बहुत तेजी से चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। कैरिगन उससे पूछता है कि क्या हुआ, ये बच्चा इतना तेज चिल्ला क्यों रहा था। जिसके बाद शैतान कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। पर वो शैतान कैरिगन से कहता है कि वो बच्चे को नहीं ढूंढ सकता, मगर वो तुम्हें फील करके तुम्हें ढूंढ जरूर सकता है, इसलिए संभल कर रहना। और यही रीजन था जिसकी वजह से घोस्ट राइडर उस बच्चे को फील नहीं कर पा रहा था। जैसे ही कैरिगन उसके लोग उस बच्चे को लेकर जा रहे थे, उसको फील करता हुआ घोस्ट राइडर वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद तो उन सबकी बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होती है।
जिसके बाद तो उस बच्चे की माँ आती है उसके पास और उस बच्चे को लेकर चली जाती है। घोस्ट राइडर सबको मार देता है। फिर उस लेडी के पास आता है और कहता है, तुम में और कैरिगन में कोई भी फर्क नहीं है, और वैसे भी मैं उन सारे लोगों को मार देता हूँ जिसने गलत काम किया है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जब मैं घोस्ट राइडर बनता हूँ तो तुम वहाँ से चली जाया करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी जान से मार दूँ। फिर घोस्ट राइडर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ को छोड़ दो। जब ये बच्चा बोलता है तो घोस्ट राइडर तो उसकी माँ का हाथ छोड़ देता है और उसकी तरफ देखता है। फिर वो बच्चे की तरफ बढ़ने लग जाता है और जैसे वो बढ़ता है उसको कुछ अजीब सा ही फील होता है, जिसकी वजह से वो फिर से जाने में चेंज हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद वो माँ घोस्ट राइडर यानी कि जॉन से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद जॉनी कहता है कि हमें एक ऐसा जगह ढूंढना होगा जहाँ पर ये बच्चा बिल्कुल सेफ रह पाए, और वो जगह बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें अभी भी पकड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर जॉनी बताता है कि वो आदमी जो इस बच्चे को बचाने के लिए मेरे पास आया था वो भी कल से हमारे साथ ही रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, और रास्ते में जाते जाते वो आदमी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है जो उस बच्चे को बचाना चाहता था। फिर हमें शैतान को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर आया था जिस जगह पर घोस्ट राइडर ने उन सबको मार दिया था। शैतान देखता है कि सब लोग तो यहाँ पर मरे हुए हैं, लेकिन कैरिगन नहीं मरा था, अभी भी उसकी सांस चल रही थी, मगर उसके ऊपर एक पत्थर था। शैतान उस कैरिगन से पूछता है, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो क्या हुआ। इसके बाद तो वो कैरिगन कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे ऊपर पत्थर है, तभी तुम मुझसे अपना काम के बारे में पूछ रहे हो, तुम कितने बेरहम हो। इसके बाद तो शैतान कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हें मरते दम तक करना था, चाहे तुम करना चाहो या ना करना चाहो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स देता हूँ ताकि तुम उन सब का सामना कर पाओ। इसके बाद वो शैतान उस कैरिगन के सीने पर हाथ रखता है, जिसके बाद देखते ही देखते तो एक अजीब सी शकल वाला शैतान बन जाता है। उसके पास तो काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। जिसके बाद क्या था, वो तो उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन्स को दिखाया जाता है जब उस बच्चे की माँ सुसाइड करने के लिए गई थी। ये उस वक्त मर रही थी। तभी उसके पास ये शैतान आया था और बोला था मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। उस शैतान ने उस लेडी का जान तो बचा लिया था, मगर उसके बदले वो उसके बेटे को मांगता है। इसके बाद वो शैतान कहता है कि जब तुम्हारा बच्चा 13 साल का हो जाएगा तो मुझे एक रस्म करना होगा। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर कर देगा। जिसके बाद शैतान की एक सोल आने के बाद वो भी एक शैतान बन जाएगा। दूसरी तरफ हमें वो चारों लोगों को दिखाया जाता है, यानी कि माँ, बच्चा, जॉनी और वो आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस सेफ प्लेस की तरफ जा रहे थे जहाँ पर वो बच्चा सेफ रह सकता था। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनी और उस बच्चे का काफी अच्छा बॉन्डिंग बन चुका था। इसके बाद तो वो दोनों दोस्त ही बन जाते हैं। पहले तो जॉनी का सोचना था कि वो कश्यप से आजाद हो जाए, मगर अब दिखाया जाता है कि अब उसे भी उस बच्चे का फिक्र होने लगा था। जिसके बाद वो जगह आ जाता है, जिसको देखने के बाद जॉनी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो लोग अपना चेहरा दिखाते हैं वो तो काफी ज्यादा अजीब दिख रहे थे। फिर हमें जॉनी और उस आदमी को दिखाया जाता है जो सबसे पहले बच्चे को बचाना चाहता था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर जॉनी उस आदमी से पूछता है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा पावर है, किस शैतान का है या फिर कौन से जिन का है। जिसके बाद वो आदमी इसको बताता है, जो कि खुद एक पादरी था, वो बताता है कि ये तुम्हें एक का पावर मिला है और उस फरिश्ते का काम था वो इंसाफ करता था, लेकिन जब इसे दोजख में भेज दिया गया तो इसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई जो कि गुनहगारों को सजा देने का था। जिसके बाद वो घोस्ट राइडर बन गया और वही तुम्हारे अंदर है। फिर हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जिसके अंदर से उस घोस्ट राइडर को निकाल दिया गया है, लेकिन अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका है। जिसके बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जब बाहर आता तो देखता है कि उस आदमी को किसी ने पकड़ रखा होता है, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही थे जिसके पास वो दोनों उस बच्चे को बचाने के लिए लाए थे। ये सारे लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर शैतान की ताकतें हैं, और ये बच्चा हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यानी कि काफी ज्यादा डेंजर है। वो सारे लोग कहते हैं कि तुम सब फिक्र मत करो, आज हमें इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें कल से जरूर है, क्योंकि ये कल 13 साल का हो जाएगा और शैतान की सारी ताकतें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर वो आदमी कहता है हमें सिर्फ कल का इंतजार है, अगर कल का दिन अच्छे से निकल गया इसका मतलब यही होगा कि अगला टाइम हमारे साथ अच्छे से जाएगा, हमें किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये लोग तो इसकी एक भी नहीं सुनते हैं। वो सारे लोग पादरी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे और बोल रहे थे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक ये बच्चा जिंदा है हमारे लिए खतरा है। ये कहने के बाद वो सारे लोग उसको बाहर लेकर जाते हैं। उसकी गर्दन काटने ही वाले थे, तभी वहाँ पर कैरिगन आ जाता है। जैसा कि उसके पास काफी ज्यादा पावर्स आ चुकी थी, जिसके बाद तो वो सारे लोगों को जान से मार देता है और उस बच्चे को उठाता है और शैतान के पास ले जाता है। इसके बाद हमें उस शैतान और बच्चे को दिखाया जाता है। शैतान तो उस बच्चे से काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। वो शैतान उस बच्चे से बोल रहा था कि देखो मैं कितना ज्यादा बुरा हो चुका हूँ, अब मेरी पूरी जिम्मेदारी तुम संभालोगे, वो मेरी जिम्मेदारियों को संभालोगे और तुम मेरे जैसे हो, यानी कि तुम्हारी माँ से तुम्हें इंसानों वाली ताकत मिली और दूसरी तरफ तुम्हें मेरी ताकतें मिली, यानी कि शैतानी पावर मिली, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। फिर वो उस बच्चे को बोलता है और उसका ब्रेन वॉश करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कहाँ इन पावर्स को झेल पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म इन सारी पावर्स को लेने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो बच्चे को अपनी बातों में फंसा रहा था ताकि धीरे धीरे करके वो अपनी सारी पावर्स को उसमें डाल सके और खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो सके।
फिर वो उस बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है और उसी जगह पर ले आता है जिस जगह पर उसका काम था। वहाँ पर सारे लोग रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही अजीब अजीब से म्यूजिकल वर्ड्स वहाँ पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बच्चा भी कुछ कुछ पोजेस होने लगा था, यानी कि उन सारे लोगों के कंट्रोल में आ रहा था। वो बच्चा भी वही सारे वर्ड्स को बोल रहा था जो कि वहाँ पर बाकी सारे लोग बोल रहे थे। इसके बाद उस बच्चे को बचाने के लिए उस बच्चे की माँ, जॉनी और वो आदमी आ जाता है। ये दोनों उस किले के अंदर जा ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किला के बाहर उस बच्चे की माँ थी, जो किला के बाहर रहते हुए बाकी लोगों को शूट कर रही थी जो कि उन दोनों के रास्ते में आ रहे थे। इसके बाद वो आदमी जॉनी को कहता है कि जाओ और उस बच्चे को बचाओ, बाकी सबका ख्याल तुम छोड़ दो, मैं सबका ख्याल रख लूंगा। फिर जॉनी उस बच्चे को बचाने के लिए जा रहा था, मगर वो देखता है वो जो रस्म हो रहा था वो तो लगभग कंप्लीट ही होने वाला था। वो भागकर उस शैतान के पास जाता है और उसको जोर से पंच करता है। क्योंकि शैतान काफी ज्यादा बूढ़ा था इसलिए वो वहां पर जाता है। इसके बाद वो बच्चे के पास भाग कर जाता है और कहता है जल्दी आओ मेरे पास। मगर वो बच्चा तो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था, वो तो उन सबके कंट्रोल में था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉनी का हाथ अपने आप मुड़ने लग गया था। इसी के साथ शैतान पीछे से आता है और उसको जोर से हिट करता है, जिसके बाद तो वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले उस बच्चे को बचाना चाहता था। उसके सामने वो तो काफी अच्छा लग रहा था, मगर तभी उसके सामने कैरीगन आ जाता है, जो कि अब इंसान नहीं बल्कि वो एक शैतान बन चुका था और बहुत ही बुरी तरीके से उस आदमी को मार देता है कैरीगन। कैरीगन उस आदमी को मारने के बाद फिर जॉनी के पास आता है। कैरीगन जॉन को मारने ही वाला था, मगर जॉन कहता है और उस बच्चे को याद दिलाता और कहता है बच्चा, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। वो उसका नाम लेता और कहता है अपने आप को समझो, अपने आप को संभालो, तुम किसी और के कंट्रोल में नहीं जा सकते हो। मगर वो बच्चा तो उन सबके कंट्रोल में था। वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता और कहता है कि आपने मुझे अपना बच्चा कहा है ना, इसलिए आप जैसा बेटा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही बच्चा बनूंगा। जिसके बाद वो सीधे उस बच्चे के पास जाता है और उस अपने मुंह से आग फेंकने लगता है जॉनी के ऊपर, जिस वजह से जॉनी के अंदर उस गोस्ट राइडर वाली पावर्स आने लग जाती है। जिसके बाद तो जॉनी गोस्ट राइडर अच्छी तरीके से बन जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स उसके पास वापस आ चुकी थी। लेकिन शैतान और कैरिगन उस बच्चे को लेकर वहाँ से वापस भाग जाते हैं और उन सभी लोगों के साथ काफी ज्यादा आदमी होते हैं। इस गोस्ट राइडर तो अपनी बाइक निकालता है और उन सारे लोगों को पीछा करना स्टार्ट कर देता है और उन सारे लोगों को मार भी देता है। जिसके बाद तो वो कैरिगन को भी मार देता है और उस शैतान के पास जाने लग जाता है। जिस गाड़ी में शैतान उस बच्चे को लेकर जा रहा था, गोस्ट राइडर तो अपनी चेन को उस तरफ फेंकता है और उस गाड़ी में पकड़ लेता है। गोस्ट राइडर उस चेन से उस गाड़ी को जोर से खींचता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी पलटना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। शैतान तो धीरे धीरे करके वहां से निकल रहा था। जिसके बाद तो गोस्ट राइडर अपनी चेन को लेता है और उस शैतान के ऊपर बांध देता है और बहुत ऊंचा उठाता है और फिर धरती पर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद तो वो इतनी तेजी से नीचे जा रहा था कि नीचे जाते जाते वो जलना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से शैतान की मौत हो जाती है। जिसके बाद तो उस बच्चे की माँ उस बच्चे के पास भाग कर आती है, लेकिन वो अपने सामने गोस्ट राइडर को देखती है। के बाद तो वो फिर से डर याद आ जाती है उसको। उसने कहा था कि जब वो गोस्ट राइडर बना हो तो उसके सामने ना आए क्योंकि वो भी उसको मार सकता है, इसलिए उसको डर लग जाता है गोस्ट राइडर इसको भी मार देगा। पर गोस्ट राइडर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। वो उस बच्चे को गोद में उठाता है और उसकी माँ के पास उसको रख देता है। जिसके बाद तो वो एक नॉर्मल इंसान यानी कि जॉनी बन जाता है वापस से। के बाद उसके हाथ से यानी कि जॉनी के हाथ से ब्लू कलर की एक आग निकलने लगती है, यानी कि जो आग पहले रेड हुआ करता था वो अब ब्लू निकलना स्टार्ट हो गया है। जिसके बाद जॉनी कहता है कि मैं अपने अंदर अब अच्छी पावर्स को महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने आप में काफी ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उस बच्चे पर अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को होश आ जाता है। जिसके बाद वो बच्चा उठता है तो वो गोस्ट राइडर से पूछता है क्या हम जीत गए। जिसके बाद वो गोस्ट राइडर बोलता है कि हाँ बेटा हम जीत चुके हैं। इसके बाद हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक पर चलता है। वो जहाँ जहाँ से भी जा रहा था वहाँ पर लाल आग की जगह पे नीली आग जल रही थी। आग से ब्लू, यानी कि वो अपनी पावर का अब गलत चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर। इसी के साथ हमारी आज की और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो खास करके करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।